आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बाबूजी, आपको तो याद ही होगा ना कि 6 साल पहले अर्पिता के पिता की गद्दी से हमारा आदमी डायमंड्स की डिलीवरी लेकर आया था और फिर सारे हीरे लेकर वो आदमी भाग गया था। बाद में धंधे के उसूल के हिसाब से प्रताप जी को उसका सारा पेमेंट अर्पिता के पिता को करना पड़ा था। कितना बड़ा घाटा लगा था हमें। और तो और ये सारी खबर अखबारों में भी आ गई थी। अब आप ही बताइए, ऐसी बातें अखबारों में कैसे आ सकती है? हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। अब इतनी बड़ी बात हम ऐसे ही भूल तो नहीं सकते ना बाबूजी। बाबूजी, जिसने आपकी बेटी के घर का इतना नुकसान किया, आप उस घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाओगे? सांवरी, ये बड़ा टेढ़ा मामला है, सोच समझकर फैसला करना होगा। पर बाबूजी, अवनी, तुम्हारा दाल बाटी का कंपटीशन कैसा था? जीत के आई ना? एक्चुअली वो मैंने जिसकी मदद की जीत उसी को मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देविका नहीं थी। कैसे हो बुआ सा? पूछ मत अवनी, बड़ी परेशान हूँ। किसी ने पुराने जख्मों को हवा दे दी है। भाभी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि बाबूजी को इस मामले में इतना सोचने विचारने की जरूरत ही क्या है। अक्षत की शादी वहाँ नहीं होगी मतलब नहीं होगी, बस। सांवरी, बुआ सा आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने भी सुना, पर जो भी हो उसमें अर्पिता की क्या गलती है? अवनी, इस मामले में छोटों का बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये फैसला बाबूजी का है, वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। क्या बात है? तेरी शक्ल देखकर कोई कह नहीं सकता कि तूने दाल बाटी कंपटीशन जीता है। You're a rockstar, रणबीर से भी बड़ा वाला। आज तूने मुझे दाल बाटी वाला कंपटीशन भी हरा दिया। आज के बाद मैं तेरे साथ कोई शर्त नहीं लगाने वाला। ये ट्रॉफी असली है ना? तो मुंह क्यों लटका के बैठा है? अब मैं लेट आया इसलिए? वो जल्दी निकल गई इसलिए। जल्दी चली गई? कौन? वो जिसका इस ट्रॉफी पर मुझसे ज्यादा हक है, जिसकी हेल्प के बिना मैं कंपटीशन जीत नहीं सकता था। इसकी बात कर रहा है तू? जो पहले मंदिर में मिली थी और आज इस कंपटीशन में, जिसे देखते ही सब कुछ बदल गया यार। अच्छा, मैं सही बोल रहा था ना? ये लड़की का चक्कर है, हाँ? ये अब कौन है, कहाँ रहती है, नाम क्या है उसका? नाम भी तो नहीं पूछा उसका। क्या बात कर रहा है? जिसने तेरे होश उड़ा दिए, इस ट्रॉफी को जीतने में तेरी मदद की, तुझे उसका नाम नहीं पता? ये तो हद हो गई यार। लोग लड़की से मिलते बाद में नाम और नंबर पहले पूछ लेते हैं। कैसे पता करूं उसका नाम? अवनी, जी भैया। अंदर आ। ये ले, तेरे लिए। नया फोन? हाँ, एकदम लेटेस्ट है। वो मेरे एक बिजनेस एसोसिएट के पास था, तो मैंने सोचा तेरे लिए भी ले लूं। तेरे सोशल नेटवर्किंग और सर्फिंग के लिए परफेक्ट है। पर भैया, इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा होगा ना? माँ को क्या? माँ की टेंशन तू मत ले, उन्हें मैं बोल दूँ। तू ये बता, तुझे ये पसंद है या नहीं? हाँ, थैंक यू सो मच भैया। अरे कम, एक मिनट। हाँ नीलेश, यस यस, फाइनली आई एम गेटिंग मैरिड। लड़की तो पसंद आ गई है, बस बात आगे बढ़ना बाकी है। इट्स सो सैड। अक्षत भैया कितने एक्साइटेड है और खुश है इस रिश्ते को लेकर, पर जब उन्हें पता चलेगा कि बुआ सा की बात सुनने के बाद शायद बाबूजी इस रिश्ते को लेकर ना कर दे, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बिजनेस में जो हुआ सो हुआ, उसकी वजह से मेरे अक्षत भैया क्यों सफर करे? मुझे कुछ करना पड़ेगा।
काका, आपने तीखी दाल क्यों बनाई है जब आपको पता है कि मुझे तीखी दाल नहीं पसंद, फिर भी आपको मेरी पसंद और नापसंद का कोई ख्याल नहीं है। दिस इज नॉट डन काका। अब आप ये दाल ना देविका को ही खिलाइए, मुझे खाना भी नहीं खाना। क्या बात है नारायण, हमारी बिटिया नाराज क्यों दिख रही है? बाबूजी, मुझे लगा कि देविका बिटिया भी आने वाली है, इसलिए मैंने तीखी दाल बना ली। इसी बात पे अपनी बिटिया नाराज हो गई। नारायण, तुमने तीखी दाल बनाई, अच्छा किया। उसके साथ थोड़ी मीठी भी बना लेते। बाबूजी, मैंने मीठी दाल भी बनाई है, पर अपनी बिटिया इतनी नाराज है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। देखा अपनी बिटिया, बिना पूरी बात जाने तुम खुद भी परेशान हुई और इसे भी किया। इसने मीठी दाल बनाई है तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे लगा कि बेटा, नारायण ने वही किया जो उसे करना चाहिए, लेकिन तुमने बगैर पूरी बात जाने समझे उसे उस गलती के लिए डांट दिया जो उसने की भी। आप सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी, मैंने ओवर रिएक्ट किया। पर अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारी बात समझ लेनी चाहिए, पता कर लेनी चाहिए बाबूजी। और अब कभी बिना गलती के किसी को गलत नहीं समझूंगी। नारायण काका। जी बिटिया। आई एम सॉरी नारायण काका, मुझे आपके सामने ऊंची आवाज नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं और क्या करूं। मैं सीधे सीधे बाबूजी को तो ये नहीं कह सकती ना कि जिस बात में अर्पिता की कोई गलती नहीं, उस बात की उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए ये सब ड्रामा। कोई बात नहीं बिटिया, मैं भी इस घर को अपना ही घर समझता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि अक्षत भैया के जीवन में कोई सुशील सी लड़की आ जाए बस। अर्पिता से अच्छा अक्षत भैया के लिए और कोई नहीं हो सकता, तभी तो मैंने ये सब। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बाबूजी अर्पिता के बारे में इस ड्रामे के बाद पॉजिटिवली सोचेंगे? I mean, किसी और की गलती की सजा वो अर्पिता को तो नहीं देंगे ना? और राज, कमाल कर दिया तूने, और ट्रॉफी जीत लाया, वो भी दाल बाटी कंपटीशन में। क्या बात है यारा, और मेरे साथ रहेगा ना तो ऐसे ही नाम कमाएगा। ओ हेलो, आपने क्या कमाल किया इसमें? ये सब तो मेरी संगत का असर है, क्यों राज? कर लो बात, बाहर से खाना ऑर्डर करने वाले कुकिंग कंपटीशन जीतने का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। और आज बता दे इन्हें, मेरी रेसिपी की वजह से तूने अवार्ड जीता है। वो बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखा? ओए राज। हाँ अमित, अंदर चल यार, जल्दी चल। पिज्जा। अमित यार, और बड़ा दिल कर रहा था यार पिज्जा छोड़ यार। अबे टेस्ट तो अंदर चल अमित। अबे खान तो दे उसे। क्या हो गया उसे? पता नहीं।